नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल सत्या हॉस्पिटल से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सत्या यूट्यूब चैनल जो कि स्वास्थ्य संबंधित सभी जानकारियाँ देता है। आज हम आपको बताएंगे क्यों कमज़ोर हो रही हैं आपकी हड्डियाँ। लाइफस्टाइल की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हड्डियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। क्या वो चीज़ें हैं जो हम खाएं जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत बनें। कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे चलें, क्या एक्सरसाइजेज करें और कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपके घुटनों की हैं दुश्मन नंबर 1। जैसे उम्र बढ़ती है, 40 की उम्र के बाद आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं। आइए हम लोग एक एक करके इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि कैसे हमारी हड्डियां मजबूत हों। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो चूँकि बच्चे माँ के कोख से जन्म लेते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माँ की सेहत अच्छी हो, माँ की न्यूट्रिशनल डाइट हो। जब बच्चा गर्भस्थ हो, माँ पर्याप्त रूप में दूध और कैल्शियम ले, जिससे कि वही कैल्शियम और विटामिन और प्रोटीन बच्चे के गर्भ में जाके स्वस्थ बच्चे का जन्म दे। जब बच्चा स्वस्थ पैदा होता है फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को की भी हड्डियाँ हम मजबूत रखें। और चूँकि बच्चा स्तनपान करता है तो उस वक्त न केवल बच्चा बल्कि बच्चे की माँ को भी उतना न्यूट्रिशन, जब तक बच्चे की माँ स्तनपान करा रही है तब तक हमको देना चाहिए। जब बच्चा अपने आप डाइट पे डिपेंडेंट हो जाता है तो हमें ये देखना है कि उसकी डाइट में पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन हो। ये एक आपको छोटा सा चार्ट भी दिखा रहा हूँ जो कि आपको दिखा रहा है कि कौन सी वो चीज़ें हैं, दूध और दूध से निर्मित चीज़ें, घी, दही, पनीर, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, चने, मूंगफली, अंकुरित डेली भिगोए हुए अन्न, गेहूँ, चने, मूंगफली, ये प्रतिदिन आपके भोज्य पदार्थ में सेवन आपको करना चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, अंडे और फिश भी एक अच्छी डाइट है जो कि आपको रिच कैल्शियम देता है और रिच प्रोटीन देता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमारी हड्डियां मजबूत हों। हड्डियों को 3 चीज़ें चाहिए। कैल्शियम, जिसके बारे में मैंने बात की अभी, विटामिन डी हमारे बॉडी की स्किन के अंदर स्वतः पैदा होता है, लेकिन कब? जब धूप की किरणें पड़ती हैं। और वो धूप की किरणें कब की इम्पॉर्टेंट है, आपने कभी नोटिस किया कि ये विटामिन डी की समस्या केवल उन लोगों को आ रही है जो कि शहरीकरण में रहते हैं, जो कि एक बंद कमरे में रह रहे हैं और एयर कंडीशन माहौल में रह रहे हैं, जिनके शरीर पर धूप केवल पड़ती नहीं है या पड़ती है तो बहुत सुबह और शाम की पड़ती है। और ये कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी उन मज़दूर, खेतिहर, सड़क पर, मैदानों में काम करने वाले लोगों को नहीं होती है, जिनको दिन भर प्रचुर मात्रा में धूप मिलती है। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्वे हुआ और उसमें देखा गया कि इवन हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर और नर्सिज में 80% लोगों को विटामिन डी की कमी पाई गई। ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो विटामिन डी जो कि हमें पर्याप्त मात्रा में धूप से मिलता है, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने बॉडी को धूप लगने दें। इसीलिए शायद अपने धर्मों में हर एक रिलीजन में हर एक एक्टिविटी, चाहे वो पूर्णमासी हो या और भी अवसर होते हैं, तो कहा था जाके गंगा स्नान करिए। शायद वो इसकी पीछे एक साइंटिफिक वजह है, जिससे आपका शरीर नंगे बदन रहेगा वहाँ पे और तेज़ धूप की किरणें पड़ेंगी और विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पैदा होगा। जबकि आजकल शहरीकरण में हम लोगों ने नदियों में स्नान करने बंद कर दिए हैं। दूसरा, अक्सर हम लोग अगर चाहते भी हैं तो बहुत सारा स्क्रीन सन लोशन लगा लेते हैं, गॉगल लगा लेते हैं, छाते लगा लेते हैं,
कपड़ा से ढक लेते हैं पूरे शरीर को, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कैल्शियम, विटामिन डी और तीसरी चीज़ है प्रोटीन। हाई प्रोटीन अक्सर हमारी डाइट में, जो कि हम लोग वेजिटेरियन हैं और इवन नॉन वेजिटेरियन की डाइट में प्रोटीन जितनी मात्रा में होना चाहिए वो कम रह जाता है। तो हम कॉन्शियस होके अपनी डाइट में प्रोटीन का सेवन करें। प्रोटीन मतलब बॉडी को बनाने वाली कोशिकाओं का भोजन, और ये प्रोटीन आती है सभी लेग्यूम फैमिली की दालों से, राजमा, छोले, अरहर दाल, चने की दाल, मूंगफली, सभी ड्राई फ्रूट से और अंकुरित चीज़ों से, अंडे से, मांस, मीट, मछली से। हर एक व्यक्ति को अपने बॉडी के वज़न के पर ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेनी चाहिए। जैसे अगर आपका वज़न 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको डेली खानी है। 70 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको 70 ग्राम दाल में नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको उससे 3 गुना दाल या 3 गुने ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी जिसमें कि प्रोटीन है। न केवल कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन ही पर्याप्त है, वरन डेली एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी खेलो इंडिया एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे पूरा देश कुछ फिजिकल एक्टिविटी करे, कुछ भागे दौड़े खेले, जिससे कि उसकी हड्डियां मजबूत बने। आजकल बढ़ते हुए इंटरनेट और कंप्यूटर के ज़माने में हमारे बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स में ज़्यादा लिप्त हैं, और फिज़िकल एक्सरसाइज जो मैदान पे करते हैं, कबड्डी खेलना, दौड़ना, भागना, वो कम हो गई हैं, जिसके चलते हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, स्वास्थ्य कमज़ोर होना, बहुत अर्ली उम्र में घुटनों के दर्द हो जाना, कमर के दर्द होना बहुत ही कॉमन हो गया है। आइए आपको एक एग्जाम्पल दिखाएं। जब हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो ये जो सघनता है हड्डी, ये इतनी सघन नहीं रह जाती। ये सघनता घटते 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 देखिए कितनी दूर दूर हो गई हैं, और इतनी दूर हो जाती है कि एक ज़रा सी चोट से ये हड्डी बतासे की तरह से टूट के पिचक जाती है। इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, यानी कि बोन में छेद बढ़ गए हैं और हड्डी कमज़ोर होने लगी है। इसकी वजह जो मैंने अभी न्यूट्रिशन में चीज़ें बताई, उनकी कमी से, फिज़िकल एक्सरसाइज से ये स्थिति पैदा हो जाती। जब ये स्थिति पैदा होती तो ये केवल कमर में नहीं पैदा होती है, जो कि कमर के दर्द, आपने देखा होगा आजकल कम उम्र के लोगों को कमर के दर्द हो रहे हैं। उसकी वजह एक ये है। कम उम्र के लोगों को गर्दन में दर्द हो रहे हैं, स्पॉन्डिलाइटिस, ऑफिस में कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उसकी वजह ये है। कम उम्र के लोगों को घुटने में दर्द हो रहे हैं, क्योंकि घुटने की भी हड्डी बहुत कम उम्र में नष्ट होने लग रही है और कम उम्र में उनके घुटने बदलने की आवश्यकता पड़ रही है। कम उम्र में लोगों की डिस्क प्रोलैप्स हो जा रही है, इसकी भी वजह हड्डी का कमज़ोर होना है। इसलिए मैंने डॉक्टर A.K. अग्रवाल ने सत्या हॉस्पिटल में एक बहुत ही अच्छा उपाय इसका किया है, जिसको मैं कहता हूँ 333। ना केवल आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, बल्कि एक फार्मूला अपनाएं, जिसे कि 333 कहते हैं। डेली आपको हफ्ते में 6 दिन 30 मिनट 3 दिन आपको एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि वॉक, स्विमिंग या कोई भी गेम। बचे हुए 3 दिन आपको वेट ट्रेनिंग लेनी है, जैसे कि जिम में आप जब जाते हैं तो 3 दिन आपको इंड्यूरेशन बढ़ाना है, 3 दिन आपको अपनी पावर बढ़ानी है बाई जिम, 30 मिनट हर दिन, और 20 मिनट डेली, 30 मिनट डेली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी किससे? योगिक एक्सरसाइज, जैसे आप योग करें। और ये सारा जो पैटर्न है, ये 333 यानी 30 मिनट का 3 दिन ये, 3 दिन वो, और हफ्ते में 6 दिन करें। और 1 दिन हफ्ते में मेंटल एक्सरसाइजेज, मेंटल रिलैक्सेशन। आप अपने को फ्री रखिए, अपने काम को ब्रेक दीजिए, जिससे कि आपकी ब्रेन की वो सेल्स जो एक पर्टिकुलर काम में लगी हुई थी उससे फ्री होकर दूसरे कार्य में जाएं। तो ये 333 का फार्मूला बहुत ही हिट हो रहा है आजकल। सत्या हॉस्पिटल की तरफ से आपको ये सौगात है कि आप इसे फॉलो करें और अच्छी सेहत बनाएं, अच्छे से अपनी बोन का ख्याल रखें, जिससे आप ताउम्र, आपके बच्चे, आप और आपके बुज़ुर्ग कोई भी समस्या से दूर रहें और पूरी ज़िंदगी आपका कोई ऑपरेशन ना हो।
थैंक यू वेरी मच। सत्या ट्यूब चैनल को आप सुनने के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक करिए सत्या हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को। हम लोग सोशल मीडिया में भी हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब सत्या यूट्यूब चैनल। थैंक यू। नमस्कार।